तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि खतरनाक आज हम पढ़ाने वाले प्रश्नावली 3.1 और क्लास 10th के लिए है और ये तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, तकरीबन 2 लेसन हम आराम से पढ़ा चुके हैं और यहाँ पर तीसरा लेसन स्टार्ट करेंगे, जिसमें से 3.4 भी आई थिंक थोड़ा बहुत पढ़ा है वीडियो में। 3.1 आज बताएंगे। इसमें मात्र 3 क्वेश्चन है और एनसीईआरटी है भाई, प्योर एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व होता है। ठीक, और देखते हैं क्वेश्चन 3 है, 3 क्वेश्चन कोशिश करें निपट जाए। देखिए सिंपल, ये तीसरा चैप्टर जो है ना, ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में बताता है। अच्छा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते किसे? सबसे पहले हम चर को हम समझेंगे, जो कि हम दूसरे चैप्टर बहुपद में हम बता दिए। चर उसे कहते हैं कि जिसका मान निश्चित नहीं होता, वो बदलता रहता है। ठीक है, वो डिपेंड रहता है दूसरे किसी आधार पर, अलग अलग मान आता है, उसे चर कहते हैं। जैसे एक्स वाई जेड तुम्हारे पास, ये सब क्या होते हैं? चर होते हैं। ठीक है, जैसे कि यदि 2 चर वाला रैखिक समीकरण कोई तुमसे पूछ दे तो सिंपल कहना कि ऐसा समीकरण जिसमें 2 चर उपस्थित हो, मेनली 2 चर उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं? 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। अच्छा, इसका फॉर्म क्या होता है, कैसे लिखे जाते हैं 2 चर वाले? देखो सिंपल एग्जांपल के तौर पे यदि हम बता दें कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या, इनका फॉर्म ax प्लस by प्लस में c बराबर 0। इस फॉर्म में जो समीकरण तुम्हें दिखाई देगा, समझ ना, वो 2 चर है, क्योंकि इसमें x और क्या है, y। जिसमें x केवल 2 ही चर हो, जरूरी नहीं कि x y हो, y प्लस z आ जाए, ऐसा समझ। तो जिसमें केवल 2 ही चर, ये c जो है कांस्टेंट राशि है। ठीक है, तो यही 2 चर है मेनली। ए बी सी जो है कांस्टेंट राशि है, कोई पूर्णांक 1 2 3 नंबर ऐसे आ जाएंगे सब। एक्स का मान जो होगा भाई, ये सब मान निकालना पड़ता है। जो मान निकालना पड़ता है, जिसके लिए हम हल कर दी इक्वेशन को, उसे हम सिंपल चर कहते हैं। एक लाइन में डिफिनेशन आप कह सकते हैं। ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण। जैसे कि और एग्जाम्पल ले, संख्या लेके आपके सामने 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0 ऐसे कोई इक्वेशन मिलता है, तो इसको भी हम क्या कहते हैं? 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत? तो चले आगे क्वेश्चन की तरफ चले। बस यही हल्का सा केवल बताना था, 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते कि किसे, मतलब होते क्या है और किसे कहते हैं? तो ऐसा समीकरण जिसमें 2 चर उपस्थित होते हैं, उसे 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि ये रहा इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, इधर उधर की बातें नहीं करके डायरेक्ट चैप्टर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आप ध्यान से देख ले, इसे मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि आफ्ताब, ठीक है भाई, किताब मिला लेना अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन बहुत वाकई में बहुत बड़ा है। इसे यदि हम लिखे तो बोर्ड आधा बोर्ड भर ही जाएगा। उससे बेहतर क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन हम सोल्व कर दे रहे हैं क्वेश्चन के मुताबिक। ठीक, आप लोग देखे, कह रहे हैं कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्वेश्चन ये कह रहा है 3.1 कि आफ्ताब है कोई, वो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, आफ्ताब कह रहा है अपनी पुत्री से कि मैं 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 साल पहले की बातें कर रहा है। कह रहे कि 7 साल पहले ना मैं तुम्हारी उम्र के 7 गुनी का था। ठीक है, फिर आगे, तथा अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। फिर वो बात कहा कि अब से मैं 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु को 3 गुनी ही क्या हो जाऊंगा, रह जाऊंगा। तो तुम्हें बताना है इस स्थिति में इनकी बीजगणितीय एवं ग्राफ के रूपों में व्यक्त कीजिए, इसे बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इनकी एज बता देंगे और ग्राफ भी खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक्स और वाई का ग्राफ बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, देगा सिंपल। क्वेश्चन के मुताबिक चलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 के मुताबिक यदि हम चले हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहे हैं कि आफ्ताब, तो मान लेंगे कि माना भाई साहब क्या है, आफ्ताब, आफ्ताब है, आफ्ताब की आयु क्या मान लेंगे भाई, x वर्ष, कोई दिक्कत। तथा उसकी पुत्री की आयु हम क्या मान लेंगे, उसकी पुत्री जो है भाई साहब, इसकी आयु क्या मान लेंगे, पुत्री की आयु मान ले भाई। आयु कितना है, y वर्ष, कोई दिक्कत, y वर्ष है। सबसे पहला काम यही करेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में जितने क्वेश्चन मिलेंगे सबको ऐसे ही निपटाएंगे मान के। ठीक है, सबसे पहले एक x मानेंगे, दूसरा y मानेंगे। ठीक, क्योंकि 2 चर का है तो 2 चर होना अनिवार्य है, क्वेश्चन में मिलेंगे आपको 2 चर। आ जाए प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहे हैं प्रश्नानुसार। यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं 7 वर्ष पूर्व, जो कह रहे हैं वो लिखते चले, 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व की जब बातें करेगा ना, याद रखना, जब भी पहले की बातें करता है तो दोनों की उम्र में से उतना ही चीज, जितना कहेगा उतना माइनस कर दिया जाता है। जैसे कह रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व, तो तुम x में से 7 को घटा देना, x माइनस 7 लिख देना, बराबर के चिन्ह लिखे इधर भी लिख देना y माइनस 7, कोई दिक्कत। अब ये लिखने के बाद डायरेक्ट तुमसे फिर कह रहे कि मैं, आफ्ताब कह रहे कि मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था,
यहाँ पर तुम 7 से क्या कर देना, गुणा कर देना, इक्वेशन 1 बन के तैयार हो जाएगी। कैसे बनेगा देखो, अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लो। x माइनस 7 बराबर 7y माइनस क्या 49, x माइनस 7 बराबर क्या आ जाएगा 7y और माइनस क्या हो जाएगा 49। ठीक है, अब देखो 7y को इधर लेते हैं, 7 को इधर लेके जाए, x 7y इधर आ जाएगा तो माइनस 7y बनेगा और बराबर माइनस 49 है, इस 7 को इधर लेकर जाएंगे, माइनस चिन्ह इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 7, तो x माइनस 7y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 49 में से 7 घटेगा माइनस क्या आ जाएगा 42, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से बना। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब इसी में आगे चलने कह रहे हैं 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद के लिए कंडीशन कह रहे हैं अगेन, ठीक है 3 वर्ष बाद की बातें कर रहे हैं भाई। 3 वर्ष बाद, जब भी 3 वर्ष बाद कहेगा तो याद रखना उम्र में प्लस कर दिया जाता है, x में प्लस कर देना 3, फिर बराबर लगा देना इधर भी y प्लस 3, और ये जो आफ्ताब है फिर 3 गुना करा जा रहा है तो 3 से गुणा कर देना इसमें, सिंपल। अब आगे हल करेंगे तो x प्लस 3 बराबर 3 से इसमें गुणा करेंगे 3y हो जाएगा और प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ से इधर लेकर आए x माइनस 3y हो जाएगा और इसको इधर लेकर जाए तो 9 माइनस कितना हो जाएगा 3, यहाँ से x माइनस 3y बराबर क्या मिलेगा भाई 6, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मिलेगा इक्वेशन नंबर 1 ये रहा, इक्वेशन नंबर 2 ये रहा। अब इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख ले, तो दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखे भाई, पास में हल करने में आसानी होगी। x माइनस 7y बराबर के माइनस का 42, इक्वेशन नंबर 1 है। और इक्वेशन नंबर 2 क्या मिला है हमें, x माइनस 3y बराबर के 6 मिला है, कितना 6 मिला है। ठीक है, अब क्या करो, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को क्या कर दो, माइनस कर दो, मतलब समीकरण 2 में से एक में से 2 को क्या करो, माइनस कर दो। जैसे माइनस कर दो x वाला क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, -7 और -3, ये माइनस देखो ऐसे -7 है -3 माइनस किया जा रहा है तो -3, तो -7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 7 में से 3 घटा -4। यहाँ पर क्या आने वाला है -4y बराबर 42 में से -6 करना है, तो पहले ही से ऑलरेडी -42 है और -6 करना है तो माइनस माइनस मिलके माइनस चिन्ह दोनों ऐड हो जाएंगे, 42 और 6 मिलके कितना हो जाएंगे 48। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के 48। अब देखिए माइनस से माइनस खत्म और 4 से ये 48 भी खत्म, तो y के मान कितना आ गया 12। मतलब इसकी पुत्री की जो आयु है, आफ्ताब की जो लड़की, इसकी आयु कितनी है 12 वर्ष निकल के आ गया भाई, ये 12 वर्ष की है। बस आफ्ताब की आयु निकालना है तो किसी एक इक्वेशन में रख कर आप आफ्ताब की भी आयु निकाल सकते हैं। तो रख दे, इसका मान कहाँ रख दें 1 में रख दें, तो लिखिएगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, जैसे रखोगे तो x माइनस 3 है तो 3 इंटू वाई की जगह क्या रखना है 12 बराबर 6, तो 6 x माइनस 3 से यदि आप 12 में गुणा करेंगे 12 से कितना, 12 3 कितना हो जाएगा 36 बराबर 6, x बराबर क्या आ जाएगा 6 प्लस 36 को इधर लेके जाए प्लस का 36 हो जाएगा, x का मान क्या निकल के आ जाएगा 42। मतलब x आफ्ताब की जो उम्र है वो कितनी साल के है भाई, आफ्ताब 42 वर्ष का है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले या उतार ले। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ग्राफ बनाने, ग्राफ बनाना भी सिखा देंगे आप लोग, तब तक ये उतार दे। ठीक, ठीक है भाई, इसका ग्राफ कैसे बनेगा नॉर्मली हम बता दें। ग्राफ आप लोग देखें, सिंपल ग्राफ यदि बनाना है तो क्वेश्चन नंबर 1 के मुताबिक जो इक्वेशन बना था ये क्या बना था, x माइनस 7y बराबर -42 बना था। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन बना था x माइनस 3y बराबर क्या बना था 6 बना था। अब देखिए जब भी ग्राफ आप बनाइएगा तो सिंपल आप इक्वेशन नंबर 1 के लिए जब ग्राफ बनाइएगा समीकरण 1 के लिए आप ऐसे एक बॉक्स बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर x लिखिए, यहाँ पर y, एक बार y के मान 0 रख दीजिए यहाँ पर, तो x का मान क्या आ जाएगा माइनस का 42। एक बार x को 0 रखिए तो इसका मान आ जाएगा कितना 6 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 के लिए था। और दूसरे के लिए यदि आप हल करेंगे सिंपल, आप कोई भी मान रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी मान रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x है और यहाँ पे क्या हो जाएगा y, यदि x के मान आप क्या रख दें, y का मान पहले 0 रखे तो x का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और y का मान आप क्या रखें 0 तो x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और वो भी किसमें -2 आ जाएगा भाई।
इसके लिए ग्राफ बनाना है तो ऐसे कर ले, नॉर्मली बता रहे हैं, 42 तक तो नहीं जाएंगे, बस नॉर्मली बता दे रहे हैं। मान के चल सबसे ऊपर पिक पॉइंट पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, -42 हो जाएगा, माइनस मतलब 0, -42 है, एक्स का मान इधर आएगा, ये वाला मान के चलो अच्छा इधर आएगा, ये एक्स डैश है, ये एक्स है, एक्स इधर धनात्मक होता है तो माइनस में होता है, तो मान के चलो सपोज करें यहाँ पर 42 है, 42 का मान 0 है, और इस समय y का मान 6 है, तो यहाँ पर 0 का मान क्या मान ले, 6, इन दोनों का आपस में क्या करते हैं, ऐसे मिला ले, और इसके लिए जब ग्राफ बनाएंगे तो 6 और 0 है, 6 के लिए यहाँ पर बनेगा 6 का मान 0, और इसके बाद 0 - 2 है, इसके लिए कहाँ जाएगा इक्वेशन, यहाँ पर जाएगा 0 - 2, जब आप इसको मिला लें तो ये ग्राफ ऐसे ही कुछ बनेगा, आप देख सकते हैं। ग्राफ ऐसे ही बनाना है, ऐसे ग्राफ बनाने के लिए एक चार्ट होता है भाई, इसमें इंची टेप स्केल जो होता है उससे नाप के बनाया जाता है, बेहतर ग्राफ बनेगा। आप बस देख ले, ऐसे निकाला जाता है, एक बार एक्स को 0 रखिएगा, एक बार वाई, मिनिमम वैल्यू रख के देखेंगे तो आराम से ग्राफ निकल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये कर रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी, ठीक है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 3 गेंद 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। सिंपल बात है यार, ये भी सिंपल तरीके से हल कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लें, ये जो 3 है इसको सोल्व हम कर रहे हैं, ठीक, ग्राफ को मिटा दे रहे हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले थे, मान ले इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो आप वही ग्राफ ही कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले मान लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले मान ले, माना क्या मानेंगे, माना बल्ले की कीमत क्या है, बल्ले की कीमत आप मान लें, बल्ले की कीमत, ठीक है। बल्ले की कीमत क्या है, ₹1 है, ठीक, तथा गेंद की कीमत जो है, गेंद की कीमत क्या है, कीमत ₹y है, ठीक है, ₹y। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्न के अनुसार जब हम बातें करेंगे तो ये क्या कह रहा है कि 3 बल्ले खरीदा है, तो बल्ले x है, इसमें 3 से गुणा करते हैं 3x हो जाएगा। कितना गेंद खरीदा, 6 गेंद खरीदा, तो 6y हो जाएगा, क्योंकि गेंद की कीमत y है, और टोटल कितना पैसा दिया, 3900 रुपया दिया इसके लिए। तो इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। आ जाए इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। ये कह रहा है क्या कि एक और बल्ला खरीदा, एक बल्ला इस बार खरीदा दूसरी बात में, और 3 गेंद और खरीदी तो 3y हो जाएगा, और बराबर इसके लिए कितना पे किया उसने, 1300 किया। इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत। अब ये 2 इक्वेशन बना हमारे सामने, अब इसमें आपको बताना है कि कितना इसने, इसका ज्यामितीय रूप बताना है, मतलब ग्राफ, सिंपल आप ग्राफ बना लें। तो देखिए सिंपल तरीके से यदि आप देखेंगे इसमें, ठीक है, इसका यदि आप देखेंगे दोनों सेम ही एक तरफ से, इसमें से यदि 3 आप कॉमन ले ले, समीकरण 1 से 3 कॉमन ले ले, 3, ठीक है, कॉमन ले ले यहाँ से, 3 यदि कॉमन ले ले यहाँ से तो 3 निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x + 2y बचेगा, x + 2y बचेगा, और बराबर क्या बचेगा, 3900 लिख ले। 3 से आप 3900 को कैंसिल मार दे तो x प्लस क्या बनेगा, 2y बराबर 1300, 1300 बचेगा। ये इक्वेशन नंबर 1 ही है, कोई दिक्कत। अब आप ग्राफ यदि बनाना चाहें तो ग्राफ आप बना सकते हैं, ठीक है। या तो आप x और y का मान डायरेक्ट निकाल लेना, डायरेक्ट x का मान क्या बना यहाँ से, x + 2y, इक्वेशन नंबर 1 बना 1300, कोई दिक्कत। और दूसरा बना x + 3y बराबर कितना है, 1300, ये भी है। इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। परिवर्तन करने के बाद, हल करने के बाद कुछ ऐसे बने। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल देखिए, इसमें से इसको आप क्या करते हैं, घटा दें। जैसे घटाएंगे ये दोनों खत्म, 3 में से 2 घटा, केवल y बचेगा, 1y, 1300 में 1300 ये दोनों खत्म हो जाएंगे, आ जाएगा क्या, 0, मतलब y का मान क्या आ जाएगा, 0। यदि x की जब हम बातें करेंगे तो आप यहाँ पर रख दें, कहीं पे आप रख दें, तो x बराबर क्या आ जाए, x प्लस, यहाँ पर रखेंगे 0, ठीक है, 2 × 0 हो जाएगा, बराबर कितना, 1300। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा भाई, 1300। बल्ले की जो कीमत है भाई ये 1300 है, गेंद फ्री में है, सिंपल आप ये कह सकते हैं कि 0 आया है भाई इसका प्राइस। तो x और y का मान निकल गया। अच्छा, इसको ग्राफ बनाना है तो सिंपल यहाँ पे छोटा सा ग्राफ में हम यदि दर्शा दें, आप पहले इक्वेशन के लिए आप क्या बनाएंगे, इसी इक्वेशन को ले ले,
ठीक है। यहाँ पर ड्रा कर ले फर्स्ट इक्वेशन के लिए आप बॉक्स, ठीक है। यहाँ पर आप x रखे, यहाँ पर y रखे। सबसे पहली बात आप y को 0 मानिएगा, सबसे पहला काम यही कीजिएगा। y जब आप यहाँ पे 0 रखेंगे, y का मान जब 0 रखेंगे तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 3x जो होगा 3900 के बराबर हो जाएगा। तो 3 से 3900 के मारेंगे कितना आ जाएगा? 1300। फिर एक बार x का मान 0 रखिएगा, पहले एक y 0, फिर इसके बाद x को 0 रखा जाता है। फिर यहाँ पर 0 रखेंगे तो 6 से 3900 को मारिए, देखिए कितने बार में कैंसिल आउट हो रहा है। तो 6 से यदि आप देखेंगे 3900 को मारेंगे तो नहीं कटेगा। 6 से 3900 की यदि आप मारेंगे, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 36 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? खत्म। 3 0 6 5 कट तो गया यार, ठीक है, खत्म, कोई दिक्कत 0। तो 650 पर भी ये भी खत्म हो गया, ठीक है। आगे यहाँ पर कितना है? 650, ठीक। अब इधर आ जाए नेक्स्ट। ये पहले इक्वेशन के लिए ग्राफ है। दूसरे इक्वेशन के लिए यदि हम ग्राफ बनाए ऐसे ही, अब यहाँ x माने, यहाँ y माने, ठीक है। y बराबर 0 रखिए आप इसमें, y बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा? 1300। और y बराबर x बराबर यदि आप 0 रखेंगे तो इसका मान कितना आएगा? अब 3 से 1300 को काट के देख ले, कट रहा है कि नहीं भाई? 1300 के लिए तो 3 चौके कितना हो जाएगा भाई? 12। ये खत्म, 1 0 लेकिन 9 आ जाएगा, फिर 1 0 ये लेके 9 आ जाएगा, ठीक है। बार बार मतलब यही चीज़ आ रहा है, ठीक है। दशमलव 4 3 3 दशमलव कुछ कुछ आ रहा है, ठीक है। 4 3 3 दशमलव कुछ कुछ, ठीक है। 3 ही मान ले, यही आएगा। अच्छा, इसके लिए ग्राफ यदि बनाना है तो ये रहा x, ये रहा x डैश, ये रहा y और ये रहा y। छोटा सा ग्राफ बना रहे हैं भाई, इसका ग्राफ आता है, आप ग्राफ पे खींच सकते हैं स्केल लेकर, ठीक है। तो हम अपने मुताबिक मान रहे हैं, ठीक। x का मान 1300, सपोज करें ये आखिरी वाला पॉइंट 1300 है। 1300 का मान क्या है? 0, ठीक है। ये पॉइंट क्या है? मूल बिंदु 0 0 ही होता है हमेशा, ठीक है। तो y का मान 650 है, 650 मान के चलो, सपोज करें यहाँ पर है, y कुछ और बढ़ा जाएगा, बस मान के कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर 0 और 6 से कितना हो जाएगा? 50। कैसा ग्राफ बनेगा बस ये बता रहे हैं, इससे मिला दीजिए। ये जो ग्राफ ये किसके लिए बना है? इसके लिए बना है 3x प्लस 6y बराबर 1300 के लिए यही ग्राफ है। 1300 का 3900, सॉरी ये 3900 के लिए ये ग्राफ है, ठीक है। पहले इक्वेशन का ग्राफ ये था। और दूसरे को देखना है तो फिर 1300, ये 1300 यही रहेगा, और ये 4.33 y पर गया है, मतलब 4 यहाँ मान ले, और यहाँ पे 4 3 3 दशमलव क्या लिख दें? 3 3 मान ले, सपोज करें, अब कमा 0 कर दे, या 0 कमा इतना, ठीक है। यहाँ से ये लाइन 1300 पे आप क्या कर दें? ड्रा कर दे, कोई दिक्कत? तो बस बन के तैयार हो गया। ये रहा इसका ग्राफ, अब देख सकते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का हल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसे आप लोग खुद कीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बहुत आसानी है, ऐसे ही करना है। करें 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। सिंपल बात है, आप सबसे पहले ये उतार लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम बना के दिखा दे रहे हैं, आप लोग हल कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात हम मान लेंगे कि माना सेब की कीमत 1 रुपये मूल्य मान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो का है उसे मान लें। माना सेब का मूल्य, सेब का मूल्य कितना है? 1 मान लें, तथा अंगूर की बातें कर रहे हैं, अंगूर का मूल्य मान लें। अंगूर का मूल्य क्या मान लें आप? y मान लें, कोई दिक्कत? अब प्रश्नानुसार चलेंगे, क्या क्या कह रहे हैं इसके मुताबिक, ये भी आसान है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार की जब हम बातें करेंगे, सिंपल देखें, करे 2 kg सेब खरीदा वो बंदा, तो 2 x रुपये, तो x लिख लीजिएगा, सेब का मूल्य है, x सेब माने हैं। फिर 1 kg अंगूर खरीदा है, 1 kg अंगूर, 1 y, इसको केवल आप y भी लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा? ये टोटल कितना इसका मूल्य हो जा रहा है? 160, 160। इक्वेशन नंबर 1 बना। अब आगे क्या कह रहा है? 1 महीने के बाद 4 kg सेब, 2 kg अंगूर खरीद रहा है। 1 महीने के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। कितना खरीद रहा है भाई? ये 4 kg सेब, 4x हो जाएगा प्लस 2 किलो अंगूर, तो 2y हो जाएगा बराबर टोटल दाम कितना? 300। इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत? अब इस इक्वेशन को आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, सिंपल तरीके से भाई आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, किसी 2 इक्वेशन को आपस में आप बराबर कर ले, ठीक है। या तो आप सिंपल देखें ना यार, यहाँ से यदि आप 2 कॉमन ले लें, यहाँ से देखें इक्वेशन नंबर 2 को देखें, समीकरण 2 से यदि आप, ठीक है,
समीकरण 2 से यदि 2 हम कॉमन ले लें, 2 को हम क्या कर लें, कॉमन मतलब बाहर निकाल लें, ठीक है, तो वेनिस्ट बाहर आ जाएगा। तो यहाँ जैसे 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2x बचेगा, प्लस में यहाँ पर y बचेगा, बराबर इधर क्या है 300 है तो 300 लिखेंगे, 2 से 300 को कैंसिल मार दो, तो 2x प्लस वाई बराबर क्या आने वाला है 150। ये बना 2x प्लस वाई बराबर क्या आ गया तुम्हारे पास 150 आ गया, ठीक है, इसको आप माइंड में रख के, ठीक। अब इसके लिए आप यदि अंगूर की कीमत आप निकालना चाहते हैं आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों वैल्यू तो सेम ही है। आप इक्वेशन को एक बार फिर से लिख लें, 2x प्लस वाई बराबर 160 है इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 कैसे बना, 2x आ गया यहाँ पर, प्लस का y आ गया और बराबर कितना आ गया 150, इक्वेशन नंबर 2 ये आ गया। अब देख सकते हैं दोनों इक्वेशन में ये वाला जो वैल्यू है ना दोनों सेम है, इससे मालूम चल रहा है कि ये पैरेलल है दोनों इक्वेशन में, ठीक है। सी की वैल्यू बस सेम नहीं है, बाकी ये दोनों सेम है, पैरेलल लाइन बनेगी इसमें, समांतर रेखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यामितीय रूप बताना था, आराम से निकाल रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 के लिए यदि हम ग्राफ खींच लें, देख ले सिंपल, ये x है और ये क्या है y है, y का मान आप यहाँ पे 0 रखें तो 2 से आप 160 को मारेंगे तो कितना आ जाएगा 80 आएगा, और एक बार x का मान 0 रखें तो y का मान कितना आ जाएगा 160 डायरेक्ट, इक्वेशन नंबर 1 के लिए था। इक्वेशन नंबर 2 के लिए यदि हम ग्राफ बनाए वही चीज़ मानेंगे, यहाँ पर x मान लें, यहाँ पर y का मान 0 रखें तो 2 से इसे काटेंगे तो कितना बढ़ जाएगा 75, और एक बार x का मान 0 रख लें तो y का मान कितना आ जाएगा 150। कुछ नहीं करना है आपको, इसके लिए यदि ग्राफ खींचना हो तो डायरेक्ट आप ड्रा कर लें, चलाएं। पहला मान 80 0 है तो मान के चले सपोज इसका आखिरी वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है 80 है, 80 का मान 0 है, तो y का मान कहाँ तक जा रहा है 160 तक जा रहा है, तो सपोज करें ये वाला मान थोड़ा बढ़ा ले भाई, y का मान ये वाला जो पॉइंट आएगा वो 0 का मान कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा, ठीक है। इस वाले पॉइंट आप क्या कर लीजिए, मिला लीजिए, आगे चले इस वाली रेखा, क्योंकि दोनों इक्वेशन पैरेलल है, कहें कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 आपस में क्या है बराबर है, तो भाई समांतर रेखा खींची जाएगी। इतना चीजें याद रखना, देखना ग्राफ में भी बनेगा। ये क्या है x का मान क्या है 75, तो 80 से जस्ट थोड़ा सा कम होगा, ये वाला 5 की यदि गैपिंग देके चले तो 75 का मान 0 बनेगा। इसके बाद ये क्या 150, तो डायरेक्ट 160 से जस्ट यहाँ पे होगा 10 कम, यहाँ पे मान ले 0 और 150, तो भाई ये वाली रेखा जस्ट ऐसे होकर गुजरेंगी। आप देख रहे हैं दोनों रेखा एक दूसरे क्या है समांतर है, और समांतर कब होता है जब a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 की क्या हो बराबर हो जाए, तो दोनों इक्वेशन की रेखाएं जो होती है वो क्या होती है आपस में समांतर होती है। ये वाली इक्वेशन किसके लिए था तो बना लो, यहाँ लिख देना 2x प्लस वाई बराबर 160 लिख देना, और नीचे वाली जो इक्वेशन है किसके लिए थी 2x प्लस वाई बराबर कितना 150। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का भी हल हो गया भाई, ठीक है। इसमें मान मूल्य नहीं बताना था, डायरेक्ट हल करना था, ग्राफ बताना था, ग्राफ बना दिए। क्वेश्चन नंबर 3 बस आपको ऐसे ही करना है, देख ले। प्रश्नावली 3.1 खत्म हो गया, स्टार्ट करेंगे 3.2 कल की वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए यदि वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर भी करें भाई, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, उतार ले।